अशोक जुनेजा आज छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने कहा, हमारा मुख्य फोकस कानून व्यवस्था संभालना और बेसिक पुलिसिंग पर फोकस करना है। नक्सल क्षेत्र में विकास करना, शासन की योजनाओं को पुलिस जवानों की मदद से लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि नक्सल क्षेत्र में पुल पुलिया बनाना, शासन के विकास कार्यों को नक्सल क्षेत्र में पहुंचाना, शासन से जो निर्देश मिले उसमें काम शुरू कर दिए। गांजा को लेकर आज उड़ीसा डीजीपी से बात हुई। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उड़ीसा डीजीपी से बैठक रखी गई, जिसमें गांजा तस्करी किस रूट से हो रही है उस बात पर भी बात होगी। साथ ही गांजे पर लगाम लगाने की बात की जाएगी। इसके साथ ही शासन के जो निर्देश होंगे उस पर फोकस किया जाएगा। अब आप मेरे से कुछ प्रश्न मत पूछिए। आप अपने तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन है तो आप कुछ कह दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैंने आज डीजीपी का चालू कार्यभार संभाला है छत्तीसगढ़ का, और प्राथमिकताएं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बेसिक पुलिसिंग को जो लेवल पर है उससे और भी बेहतर बनाना, और चूंकि अभी नक्सल ऑपरेशन भी मेरे पास है, वहाँ पे भी हमारे पास विकास के काम काफ़ी निरंतर गति से हो रहे हैं। स्पेशली मॉनसून के समाप्त होने के बाद ये वर्किंग सीजन चल रहा है, तो रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, पुल पुलिया निर्माण, मोबाइल टावर की इंस्टॉलेशंस और जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उनके शिविर लगाकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर्स आम जनता तक जो शासन की विकास की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है सुरक्षा बलों की मदद से। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आईजी और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के अंदर और जो हमारी गृह विभाग की समीक्षा हुई है 2 बार पिछले 3 महीनों में, उसके अंदर से काफी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, और वो निर्देशों को पूरा करने के लिए ही हमने आज से अपनी रूपरेखा बना ली है। जो एक अभी मेरे पास डीजीपी उड़ीसा का मैसेज आया कि मैंने उनसे आज सुबह निवेदन किया था कि सर गांजे की तस्करी को लेके एक बॉर्डर मीटिंग हमारी पेंडिंग है आपके पास। तो पत्राचार तो हमने भेज दिया था तुरंत जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे, लेकिन आज मेरी दूरभाष पे चर्चा के बाद उन्होंने आज मंगलवार को सेकंड हाफ में बैठक का निर्णय ले लिया है। उस बैठक को 2 भाग में विभाजित होगी वो बैठक। पहले भाग में वो हमारी उड़ीसा बॉर्डर से लगे हुए नक्सल प्रभावित जिलों की भी समीक्षा की जाएगी, इंटर स्टेट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, और सेकंड हाफ के अंदर जो ये गांजे की और जो तस्करी वहाँ से हो रही है, उस रूट से हो रही है, वो भी विक्टिम है इस चीज़ के, जैसा डीजीपी साहब ने मुझे बताया, और एक मिल के रणनीति तय करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये उसको ब्रेक किया जाए। और बाकी जो निर्देश हैं शासन के, उसका कोशिश करेंगे कि पूरी आपके सहयोग से, टीम वर्क के सहयोग से पूरा अक्षरशः पालन, और बाकी जो निर्देश हैं शासन के उसका कोशिश करेंगे कि पूरी आपके सहयोग से, टीम वर्क के सहयोग से पूरा अक्षरशः पालन करें। यही मेरा इस ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके रूबरू जो हुआ हूँ, मेरा ये कहना है। सर, ये साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, बड़ी चिंता का भी विषय है, किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा? साइबर अपराधों में अभी पीछे आपको याद होगा कि जब अभी एक हमारी गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने एक छत्तीसगढ़ को होस्ट बनाया था, और हमने 5 स्टेट्स की एक कॉन्फ्रेंस भी की थी यहाँ पर PHQ में। ये शायद 23 अक्टूबर की बात है, 23 या 24 अक्टूबर की बात है। तो उसके अंदर हमने साइबर अपराधों के बारे में, अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से हमको साइबर पुलिस स्टेशन में और रेंज स्तर पे, इनिशियली रेंज स्तर पे साइबर थाने को मिलने की स्वीकृति मिल चुकी है। निकट भविष्य में जो हमारी ये अलग अलग रैंक्स पे भर्ती हो रही है, सब इंस्पेक्टर लेवल पर, कांस्टेबल लेवल पर, उस भर्ती के अंदर हम अच्छे लड़के छांट के उनको ऑपरेशनलाइज कराएंगे।
साइबर क्राइम गवर्न होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, और जो बाकी आईपीसी की भी धाराएं हैं काफ़ी उसके अंदर जो लगती हैं। हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवाएंगे उन अधिकारी कर्मचारियों की जो कटिंग एज लेवल पर हैं। जो नॉर्मली कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कोई ऐसी साइबर क्राइम की रिपोर्ट आती है तो वो उसके अंदर एक नॉर्मल आईपीसी क्राइम जो हमारा पिनल सेक्शन है वो लगा देते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो स्पेशल एक्ट बना हुआ है उसकी धाराएं नहीं लग पाती हैं। साइबर स्टॉकिंग के बारे में, स्पूफिंग के बारे में, साइबर बुलिंग के बारे में, जितने भी साइबर क्राइम है इस प्रकार की जो आती हैं, तो रिफ्रेशर कोर्स मैं अभी बात कर रहा था, अभी इसलिए 5 मिनट में विलम्ब हो गया अकेडमी डायरेक्टर अकेडमी से कि आपके पास कब ट्रेनिंग का टाइम स्लॉट खाली है, तो हम रिफ्रेशर कोर्स चालू करवाएं। नॉट ओनली साइबर क्राइम के ऊपर, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर भी मैंने बोला उनको, उस पर भी कराएं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी। हालांकि अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकायतें छत्तीसगढ़ से लगभग ना के बराबर है, पर फिर भी ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एक तरीका है जो कभी ना कभी फिर मुंह फाड़ सकता है। तो इसलिए हमारे इन्वेस्टिगेटिंग अफसरों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो जनरल अपराध होते हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। कुछ नया आपने सोच के रखा है, ब्लूप्रिंट है, कैसे अपराधों को रोका जाए या अपराधी बच ना पाए, उनके पर कार्रवाई हो? देखिए, पुलिस अधीक्षक और जो हमारे जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल के अधिकारी हैं, मैं इनको आज भी एक रायपुर रेंज की मीटिंग ली थी आईजी साहब ने, तो मैंने उन अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाया था। हालांकि उसमें नक्सल की चर्चा मैं ज़्यादा किया हूँ क्योंकि उड़ीसा के साथ निकट भविष्य में बैठक होने वाली है हमारी, पर फिर भी एक अपने एरिया ऑफ जो एओआर होता है, एरिया जुरिस्डिक्शन होता है, उसके अंदर आपको अगर एक सीएस